अच्छा, अभी ताजदारे हरम आतिफ असलम ने भी कोक स्टूडियो में पढ़ी है, सुना है किसी ने? आपको क्या लगता है, क्या इंसाफ कर पाए? मैं ये समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं की उन्होंने। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मुझसे पूछ के गाई। ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इजाज़त ली। इजाज़त। और इजाज़त पे तो वैसे भी आप बहुत अभी पिछले दिनों बड़ा जब बजरंगी भाईजान और ये हुई तो आपने बकायदा एहतजाज किया कि ये क्यों, और होना भी चाहिए। होना चाहिए। देखिए जो एहतजाज था ना, वो एहतजाज ये था कि अगर आप हमसे पूछ लेते बिल्कुल तो मैं आपको मना थोड़ी। और यकीनन ये तो बड़ी खुशी की बात मना है थोड़ी कि करता कि आपके भाई वालिद साहब की थी, और वो बड़ी फख्र की बात होती है कि यार हमारी चीज इतनी कोई अच्छी है कि जिसके लिए लोग तड़प रहे हैं कि हम उसको शामिल करें। आतिफ असलम की अगर हम बात करते हैं तो कव्वाली सुनने वाले लोग हैं, वो यही कहते हैं कि यार आतिफ असलम ने इसको थोड़ा सा ये कर दिया या वो कर दिया, जो बहुत अपनी अपनी ओपिनियन है लोग। लेकिन मैं उनको यही समझाता हूँ कि चलिए कोशिश तो की, उसने कोशिश की और उस कोशिश की वजह से ये यंगस्टर्स है ना, उसमें वो कव्वाली दोबारा से रिवाइव हो गई। बिल्कुल। अगर मैं कोई आतिफ असलम का गाना गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, बहुत गाने गाता हूँ आतिफ असलम के, ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, मगर फिर भी तेरी याद क्यों आती है, ना जाने कब से। वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आज तो आपने आतिफ असलम को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, साबरी ने उनके गाए हुए गाने को गाया। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगते हैं। मुझे बहुत सारे गाने ऐसे हैं आतिफ के जो मुझे बहुत पसंद है। अली ज़फ़र के गाने बहुत पसंद हैं। हमारे टैलेंट बहुत है। बिल्कुल। और अली ज़फ़र का तो वो जब 2-3 गाने तो ऐसे हैं कि मुझे इतने ज़्यादा पसंद थे कि मैं बहुत ज़्यादा सुनता था। मसलन चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, दुनिया झूठी लोग लुटेरे, वाह वाह वाह, ये बात तो चल है। दिल मेरे। अच्छा, आपको लगता है कि अब जो कव्वाली का एक दोबारा से कोक स्टूडियो की वजह से भी काफ़ी लोग वापस आए, बहुत सारे ऐसे कव्वाल जिनको हम नहीं जानते थे, कोई चंद ही नाम थे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, साबरी बरदरान, मतलब इस फैमिली में ही ये रही। अब बहुत सारे नए लोग भी नज़र आना शुरू हुए। आपको क्या लगता है कि ये जब इस तरह नए लोग और उनकी फैमिलीज शामिल होती जाएंगी तो एक दफ़ा फिर से ज़िंदगी मिलेगी? मैं वैसे तो खैर मैं कोशिश करता रहा और मैंने ये कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि मैं 98% कामयाब हो गया यंगस्टर्स को कव्वाली सुनाने में। जब मैंने कव्वाली शुरू की थी 96 में, तो 2-2, 3-3 साल के वक्फे से मेरे वालिद साहब या अजीज़ मियाँ साहब या नुसरत फ़तेह अली साहब खाली के हकीक़ी से जा मिले, इस दुनिया फ़ानी से चले गए। कव्वाली बिल्कुल मर गई थी, डेड हो गई थी। मैंने ये कोशिश की कि इस कव्वाली को रिवाइव किया जाए, क्योंकि कव्वाली जो है ना, आप यकीन करें कि यहाँ से पाकिस्तान से यूरोप या अमेरिका जो भी आर्टिस्ट जाते हैं, फोक सिंगर होते हैं, बिल्कुल, लोक सिंगर होते हैं, गज़ल सिंगर होते हैं, बिल्कुल। वाहिद कव्वाली ये सिंफ है जो मेरे वालिद साहब ने करवाई। कव्वाली म्यूज़िक फ्रॉम पाकिस्तान। वाह। सिर्फ कव्वाली के लिए पाकिस्तान के साथ वो आता है। बाकी लोक सिंगर हैं, फोक सिंगर हैं, गज़ल सिंगर हैं, कहीं से भी किसी भी उससे या पाकिस्तान से लोक सिंगर आए या पाकिस्तान से फोक सिंगर आए, लेकिन कव्वाली म्यूज़िक फ्रॉम पाकिस्तान ये सिर्फ साबरी ब्रदर्स का काम है कि जो कव्वाली को पाकिस्तान की जो पहचान दिलवाई पूरी दुनिया में। बिल्कुल, ये कव्वाली का नाम ही पाकिस्तान के साथ है। आप लोग अभी मिले थोड़ी देर पहले अमजद भाई के बच्चों से, और अब मैं आपको मिलवा रही हूँ अमजद भाई जिनके खुद बच्चे यानी कि उनकी वालदा, और फिर उनके खूबसूरत बच्चों की वालदा यानी कि उनकी मिसेस से भी। जनाब अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। और ये अमजद भाई की मिसेस हैं। थैंक यू भाभी, कैसी हैं आप? ये आपके लिए माइक है ना। अच्छा, पहले यहाँ से शुरू करते ज़रा गुफ्तगू है ना, ज़रा किस्से इनके पास होंगे कि ये बचपन में कैसे थे, ऐसे शरारती दिल फेंक से थे, कोई भी लड़कियाँ फंसाई होंगी मोहल्ले में लियाकताबाद में, इन्होंने आती होंगी शिकायतें आपके पास? कभी भी ये काम मोहल्लेबाजी कभी नहीं की? हम मोहल्ले में यानी कि किया, भाभी सुन ले, नहीं अभी इन्होंने कहा मोहल्ले में नहीं किया, दैट मीन्स कहीं बाहर किया। भाभी मेरा काम है सिर्फ आज बाहर किया तो कोई मसला नहीं है। ओहो जी आंटी, हम घर में खानदान में ऐसे हरकतें नहीं करते, और कभी वैसे कोई भी शिकायत लेकर नहीं पहुंचा आप तक? भाई अमजद ने तो देखिए ये पत्थर के साथ एक लेटर आया था हमारे घर। लेटर वेटर का नहीं भेजा, आया लगता होगा। गाड़ी का शीशा टूट गया या शैतानी कर रहे हैं अच्छा, या शोर मचा रहे हैं। हाँ। ये इस तरह की शरारतें बहुत की इन्होंने। ये क्रिकेट खेलते थे ना हम लोग, तो गलियों के शीशे वगैरह बहुत शीशे टूट गए, ओहो हो, या भाई गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, देखें आपके बेटे ने, तो फिर आप क्या कहते थे? लगवा देंगे कोई बात नहीं।
कोई ऐसी डांट याद है आपको जो अमजद साहब को डांटा हो आपने अमजद भाई को? अमजद भाई को डांट भी गई, मैंने परसों भी डांट दिया था। ये बात तो है। अच्छा ये बताएं कि बहू की साइड आप लेती हैं या वो अपनी बीवी की साइड लेते हैं? सच सच आज हो जाए, आज हो जाए ये वाला। अरे ये तो पता ही है आपको। हाँ मैं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई कि जो मैं साइड लूँ या ये कुछ जास्ती कर रहे हैं, हाँ या मैं कोई ज्यादती कर रही हूँ तो वो साइड ले, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ वैसे ये माशाल्लाह अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तो दिख कोई रहा है। बात सुनते नहीं है वैसे। उनके खिलाफ सुनते कुछ नहीं है। ओहो भाभी ये तो बताइए ऐसा क्या है? वो तो हमें देख के अंदाजा हो रहा है, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो तो वैसी वो तो मतलब घन चक्कर आपके गिर रहते होंगे। नहीं ऐसी तो कोई नहीं, वैसे ही है, मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा लव मैरिज इसलिए। थी? ओफो अब तो जरा लाइए तुम्हारा मार्क। जब पता चला लव मैरिज थी तो क्या रिएक्शन था आपका? हम तो अपने ख़ानदानों में घर में भी करते हैं शादी। तो इन्होंने- खानदान की है? नहीं खानदान, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, पठान है। अच्छा हाँ भाई- वही तो मैं कहूँ। हाँ। फिर जब पता इन्होंने चला पसंद कर लिया तो भाई अम्मी मैं यही करवाऊंगा, मैं यही करवाऊंगा, जिद करते रहे, लड़ते सही। रहे, रोते रहे, हम लड़ते रहे। एक दिन इनकी जिद फिर हमें माननी पड़ी, मंजूर कर ली। हाँ, चलिए ज़बरदस्त जनाब। और मैं कहती हूँ कि ये सीरियसली मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वालिदैन जब तक आपके हयात हैं, आपके सर पर मौला सबके वालिदैन को उनके सरों पे सलामत रखे, आप तब तक ही अपने ये नखरे उठवा सकते हैं। जी बिल्कुल। ना तो मैं तो अपनी माँ को बड़ा मिस करती हूँ, क्योंकि वो जो नखरे अम्मी के दौर में मैंने उठवाए हैं अपने, अब वो कोई उठाने वाला नहीं है, सब भाई बहन बिजी हैं। हम आज तक अपनी अम्मी के सामने अपने नखरे उठाते हैं। यही तो है। और मौला इनका साया हमेशा सरों पे सलामत रखे, क्योंकि ये जो दुआ के हाथ है ना, आप तो बड़े लकी हैं कि आपके पास माँ है ना? हाँ जी ये तो बताएं, कुछ थोड़ी सी पुरानी यादों में जाएं। पुरानी याद में से क्या मतलब जब इनके वालिद साहब हयात थे, अब्बा जब हयात थे इनके, अब्बा की क्या पूछोगे। ये बताइए कि आपकी क्या फरमाइशें चलती थी? ये भी तो होगा पता, हमें चलेगा। हमने कभी कोई फरमाइश नहीं की, अरे रहने हमारी दो। बगैर फरमाइश सब चीज़ हमें हासिल हो जाती अरे है। वाह, ये यकीनी बात बनावट तो हमारे में है नहीं बेटा, वो तो दिख रही है। है ना? हम तो सीधे साधे और सच्ची बात करने वाले हैं। सही। हाँ, हमने कभी फरमाइश की नहीं और हमें अच्छा ही नहीं लगता था। भाई आजकल तो खैर दौर माशाल्लाह से मॉडर्न दौर है, हमारे सीधे दौर थे, सही। तो हमें अच्छा ही नहीं लगता था कि हम नहीं कहेंगे लो हमें फला चीज़ दो या हमें पैसे चाहिए। हाँ हम अपनी इंसलेट समझते। अच्छा मैं ये पूछ रही थी कि तब उनके दोस्त अहबाब भी होते होंगे, वो भी गाए बगाए किसी भी वक्त घर में आ गए, फिर खाने का एक दौर चल रहा है, चाय का दौर चल रहा है, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये तो बहुत होता था पुराने। ये दौर बहुत था और अभी भी होता है। अच्छा। उस ज़माने में उनका बहुत दौर था। कभी चिड़चिड़ी नहीं हुई कि भाई क्या है, अब हम आराम करने बैठे थे तो फिर आ गए आपके नहीं दोस्त? नहीं चिड़चिड़े नहीं। 12 बजे आके कहा कि भाई 4 आदमी को खाना चाहिए तो 4 का पका दिया, 2 का कहा तो 2 का पका दिया। वाह। बच्चे बड़े बड़े हो गए, लड़कियां माशाल्लाह, हाँ तो कहते हैं अच्छा भी तुम्हारी अम्मी को छोड़ो, हमारी तो बेटी हो गई। मीटिंग करें, हमने अपनी अम्मी को देखा कि इतने इतने पराठे पका दिए रात हाँ, वाह। बहुत शहरियाँ पकाया, जब बहुत हमारी खिलाया। रमजान रमजान, आते थे, हाँ। हमारी इतने लोग शहरी और रफ्तारी में आते थे कि आप यकीन ये नहीं घर से अलावा। घर से अच्छा। अलावा हाँ, बहुत सारे जो और दूसरे इलाके के लोग होते वैसे ही आ जाते होंगे ना। हैं, क्या चलो आज साहब क्या करेंगे, हाँ। शहरियाँ करेंगे, तो हमने अपनी आंखों से देखा कि छोटे छोटे मेहमान नवाजी हमेशा घर। रमज़ान में कहते हैं हम यूँ आते हैं कि आपके यहाँ सहरी मिलती है। जी भाभी, कोई दिल में छुपी एक तो सरसराहट सी होगी कि नहीं नहीं आज तो हो ही जाए। आप क्या चाह रही हैं? बस अब वही चाह रहे जो आप समझ जाए, जो नंदे चाहती हैं, बस हो गया, बहुत हो गया। इतनी प्यार मोहब्बत नहीं अच्छी लग रही भैया, नहीं नहीं, थोड़ा देखो मियाँ बीवी के दरमियान तो इतनी ही मोहब्बत होती है ना? अब नंदे क्या करती है काम, ये मत बस करो अब वही शादियाँ मेरे जो- साथ। ये तो वही वाली बात है, जो नंदे करती है मैं वही करने की कोशिश करी हूँ, लेकिन भाई बहुत पक्की खातून है, नहीं हिलके दे रही अपनी जगह से, कुछ नहीं बताया। अच्छा भाभी, कभी ऐसा हो अचानक आपके सामने एक खातून आए गए, देखिए अमजद ने कभी मुझसे बहुत वादे किए थे और इस तरह की बातें थी, क्या आपका रिएक्शन क्या आएगा कि ऐसा हो चुका है मेरे सामने। वाकई ये तो आपने बताया नहीं? वाह हो वाह। चुका है वाकई? हाँ इनकी बिल्कुल। कोई फैन थी क्रेजी किस्म की? फैन नहीं थी, इनकी पुरानी एक दोस्त थी। खुली ना कहानी कोई? उसकी शादी हो गई, हमने उसका नाम ही नहीं नाम नहीं ले रही, वैसे नहीं, वो नाम नहीं बता ले रही, रही। मैं बता रही हूँ ऐसा हो चुका है मेरे साथ जो आप अच्छा। कह रही हैं मुझे।
ऐसा हो चुका है, लेकिन तो मैंने फिर भी आपने उसको क्या- नॉर्मली रिएक्ट किया क्योंकि वो मेरे से पहले की बातें थी। हाँ। जो मुझसे पहले हो चुका उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है उन बातों का। जो अब है उनसे मेरा ताल्लुक है। अब अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसी कोई ऐसी मसला नहीं है, कोई भी ऐसे नहीं आया कभी भी मेरे कभी। सामने। सही जनाब। और देखिए ये बात आज छेड़ने का मकसद ये नहीं था कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे कुछ हुआ होगा, लेकिन इससे मुझे एक चीज़ मिलती है कि रिश्तों में इतना इत्मीनान होना बहुत ज़रूरी होता है।